बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन खाने में ये इतनी मज़े की है कि आपको इसका बहुत ही अलग सा फ्लेवर मिलेगा और कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि ये इतना डिफरेंट सा जो फ्लेवर आ रहा है ये किस चीज़ का है। और समटाइम्स डॉक्टर हमें मना कर देते हैं चावल खाना, कोई स्टमक प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा इशू हो। तो कुछ लोग होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो आई होप कि वो भी इस चावल को खा लेंगे तो ये उसको नुकसान नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो वो कौन सी चीज़ है वो मैं आगे चल के बताऊँगी। तो 1/3 कप हमने ऑयल का डाल लिया कढ़ाई में। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हुआ तो मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और एक बादियान का फूल ऐड कर दिया है। तो ये साबुत मसाले हमने थोड़ी देर तक इनको ऑयल में कड़कड़ाना है। ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, जलाना नहीं है, ना इसको बहुत ज़्यादा देर तक हम फ्राई करेंगे। बस जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ऑयल में, हमारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा, तो हमने अपने प्याज़ों को ऐड कर देना है। मैंने छोटे साइज़ के 2 प्याज लिए थे। मैं तकरीबन आधा किलो चावल बना रही हूँ, उस हिसाब से मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने स्टर फ्राई करना है प्याज़ों को, और जैसे ही प्याज़ों में अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, गोल्डन से थोड़ा सा डार्क भी हो तो चलेगा, क्योंकि हमने अपने चावल जो हैं उनमें से अच्छा सा कलर हमें चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्याज कितने ब्राउन करना चाहते हैं। अगर आपको लाइट कलर का पुलाव अच्छा लगता है तो आप इसी स्टेज पे बाकी चीज़ें ऐड कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और डार्क ब्राउन करूँगी। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी से ये होता है कि जो कलर आया है हमारे प्याज़ों में वो अच्छी तरह से पानी में आ जाता है और वही हमारे चावलों में आ जाएगा कलर। तो हमने इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने कूट लिया था, आप पेस्ट भी बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया दोनों चीज़ों को, अदरक और लहसुन को। तो लहसुन अदरक डालने के बाद भी हमने अच्छे तरीके से भून लेना है और इसकी जो हीक होती है उसको ख़त्म करना है। लहसुन और अदरक की कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक और इसकी जो स्मेल होती है उसके ख़त्म होने तक हम इसको पकाएंगे। तो ये अच्छे से भुन चुके हैं दोनों चीज़ें। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं एक टमाटर चॉप कर लिया था और 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने सेंटर से हाफ़ करके डाल दिया है। और मैंने इसको बारीक इसलिए नहीं किया मिर्चों को, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि पुलाव में और मटर भी नज़र आए और ऐसे हरी मिर्चें भी नज़र आएँ, तो वो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है और चटपटा सा भी बनता है हमारा पुलाव। तो जो लोग स्पाइसी फूड खाते हैं या चटपटा खाते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो मिर्चों को इस तरह डालें, ताकि वो बाइट के साथ इसको लें तो बहुत ही उनको मज़े की लगे। तो इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ चिली सॉस। चिली सॉस से बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा इसमें। 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाली है और 1 टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस डाली है। इन दोनों चीज़ों में नमक होता है, दोनों सॉसेस में, तो आपने नमक थोड़ा सा कम रखना है। 1/3 टेबल स्पून मैंने नमक का डाल दिया, यानी हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जितना गरम मसाला। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितनी। तो काली मिर्चों से और गरम मसाले से हमारे पुलाव में एक तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और दूसरा कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, ब्राउनिश सा। तो रेड मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ। अब ये चीज़ मैं डाल रही हूँ जिसका मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, ये मैंने डाली है 1/4 टीस्पून जितनी अजवाइन, यानी कैरम सीड्स। तो ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, आपके चावलों को डाइजेस्ट होने में यानी हज़म होने में मदद करेंगे और दूसरा फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा आपके पुलाव में। तो हो सकता है कि कुछ लोग इसको पुलाव में ऐड करते हों, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा आपके पुलाव को। तो इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है और उसके बाद हमने ऐड कर देने हैं अपने मटर। मैंने आधा किलो मटर लिए थे तो उसके दाने निकाल के तकरीबन 400 ग्राम रह गए, तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं अपने मटर। मटरों को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छे से हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, मटर हमारे भुन चुके हैं, बहुत अच्छा सा फ्रेश ग्रीन सा कलर लग रहा है। तो इस स्टेज पे सब्ज़ी जो भी हम बना रहे हों, जब उसको थोड़ी सी हीट मिलती है तो वो बहुत ही मज़े का कलर देती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और पानी मैंने ये वाला स्टील का मग लिया था, ये तकरीबन हाफ़ लीटर का मग है। तो ये एक मग मैंने चावलों का लिया था और 1.5 मग मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ, यानी अगर आप 1 गिलास चावल पका रहे हैं
तो आपने उसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी का डालना है, तो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। और आँच आपने मीडियम रखनी है। आँच का भी बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल होता है अगर आप चावल बना रहे हैं तो ये जैसे ही बॉयल आएगा हमारे पानी के अंदर, हमने अपने भीगे हुए चावल ऐड कर देने हैं। पानी को हमने ड्रेन कर दिया था और चावल ऐड कर दिए इसके अंदर। चावल जो है ये मैंने आपको दिखाया कि ये तकरीबन 500 ग्राम थे। तो चावलों को ऐड करने के बाद बहुत ही केयरफुली हमने इसको थोड़ा सा हिला लेना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि चावल सॉफ़्ट हो चुके होते हैं तो वो टूट जाते हैं और फिर उनकी लुक ख़राब हो जाती है। बस ऐसे ही हम इनको इवन कर देंगे और ढक देंगे इनको, और साथ साथ थोड़ी देर बाद चेक भी करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना हमने। अगर आपने मिक्स भी करना है तो बहुत ही एहतियात से इस तरह मिक्स करना है कि चावल टूटे नहीं। दोबारा से कवर कर दें। और दम किस स्टेज पे लगाना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो ये देखिए हमारे मटर कितने ज़बरदस्त फ्रेश ग्रीन कलर के लग रहे हैं। इस स्टेज पे जो है ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये वो स्टेज है जब हमने दम लगा देना है। जैसे आपने देखा बबल्स बन रहे थे, सुराख बन रहे थे, तो मैंने कपड़े से इसको कवर कर दिया है। आप चाहें तो कपड़ा नहीं भी लगा सकते। अगर स्टीम आपकी लीक होती है तो आपने फिर जो है वो कपड़ा लगा देना है। अदरवाइज़ आप जो होल होता है लिड के ऊपर उसको सिल्वर फॉयल से भी इसको अगर फिल कर दें तो आपकी स्टीम बाहर नहीं आएगी। और 10 मिनट के बाद दम खोलना है हमने। और 10 मिनट के बाद आप देखें कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो चावल हैं, मटर पुलाव है वो रेडी हो चुका है। और देखने में भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितने सेपरेट और कितने खड़े खड़े खिले खिले बने हैं। तो इसको हल्के हाथ से हमने हिला देना है। दम खोलने के बाद आपने 2-3 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, फ़ौरन से आपने इसको मिक्स नहीं करना। और 2-3 मिनट के बाद जब थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी तब आपने इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से हिला देना है ताकि चावल हमारे सेपरेट हो जाएं। तो ये कोई भी किसी भी किस्म के राइस आप बना रहे हैं तो आपने इसी टिप को फॉलो करना है। तो बस हल्के हाथ से एक दफ़ा हमने मिक्स कर देना है और इसको डिश आउट करें और इसको रायते के साथ, कटलेट्स के साथ आप सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। हमारा चटपटा सा मटर पुलाव बन के रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। और ये जो आप ज़बरदस्त से कटलेट्स देख रहे हैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक भी नीचे दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा चटपटा सा हरी मिर्चों के साथ मटर पुलाव बन के रेडी है। सो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने मेरी आलू मटर पुलाव की रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे रही हूँ। और इन मटर पुलाव को 4 चांद लगाने वाले रायते की रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दे रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।